रियासत यरगमाल। तहरीर आसमा शिराजी। रियासत अंधी, गूंगी, बहरी नहीं होती। रियासत आंखों से देख सकती है और आंखें निकाल भी सकती है, कानों से सुन सकती है और कानों में सीसा पिघलाकर डाल भी सकती है। रियासत के दांत भी हैं और उन्हीं दांतों से काट भी सकती है। रियासत के कई तारुफ हैं, कई एक किरदार हैं, कई एक मिजाज हैं। बेरहम और संगलाख चट्टानों में बसने वाले बलूच रियासत के दांतों से वाकिफ हैं और आए रोज प्रेस क्लबों, कराची की सड़कों, इस्लामाबाद के डी चौक पर खड़े इजहार करते दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान से जाली पख्तूनख्वा ने मुतअद्दिद बार अपनी जुग्राफियाई सरहद की हैसियत का खमियाजा चकाया है। आलमी सेंटर स्टेज पर तावान की भीन चढ़ने वाले पख्तून अपनी राह में बिछाए जाने वाले कांटों को चांदी चांदी उन्हीं कांटों को ही जेवर बना बैठे हैं। रियासत ने जिस खूब तरह से कभी जिहाद की आग का ईंधन पख्तूनों को बनाया और कभी तब्दीली की मासूम ख्वाहिश को केश कराया, ये भी एक कायला सच नहीं तो और किया है। प्रोजेक्ट मुजाहिदीन का यूटर्न हो या प्रोजेक्ट तालिबान, रियासत का हर तजर्बा खुदकुश ही साबित हुआ है। यूं तो रियासत के कई प्रोजेक्ट खुद इसके लिए शर्मिंदगी का बायस बने, मगर प्रोजेक्ट तब्दीली की फाइल से अलिफाटता धुआं सांस बंद कर देगा ये किसी ने सोचा भी न था। गद्दारी और काफर के फतवे बांटते कनबोर्ड जंगजुओं की फोर्स की तख्लीक एक सफ़े की हुकूमत के आला मकासद का हिस्सा करार पाई और हर मनफी खबर की मुस्बत रिपोर्टिंग पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। सवाल उठाने वाले मतूब और इल्ज़ाम लगाने वाले मोतबर बनाए गए। और अब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के फिफ्थ जिस अंदाज में जमहूरियत, आज़ादी राय और इंसानी हुकूक को अपने हक में इस्तेमाल करते नजर आते हैं, सो आनकर हैरत ही नहीं खफकान होने लगता है। अलाओ ये माजरा क्या है? एक सफ़े की हुकूमत के फैज़याब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए का प्रचार करते नजर आते हैं। एक सफ़े की हुकूमत के फैज़याब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए का प्रचार करते नजर आते हैं। जनरल बाजवा ने हाल ही में अपने एक मुबैना इंटरव्यू में अपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल शादे सहाफ़ी नुमा सियासी कारकुनों का जिक्र किया और फरमाया कि ISPR ने प्रोजेक्ट तब्दीली के बयानिए के लिए चंद सहाफ़ियों का भी इंतखाब किया था, अलबत्ता यूटर्न लेते वक्त इन सहाफ़ियों को मुनासिब तरीके से एतमाद में ना लिया जा सका और यूं ये कारतूस हाथ में ही चल गए। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की 2018 से कबल तब्दीली प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग्स में चोरों, डाकुओं से निजात और अवामी हिमायत याफ्ता अस्करी हुकूमत के खदोखाल और उसके अगराज़ व मकासद जज्बाती अंदाज में बयान किए जाते। इमरान खान एक मसीहा और नजात दहिंदा तस्वुर किए जाते। इन सहाफ़ती जंगजुओं में से एक ने खूब कहा कि हमें इन बरफंदजिज़ में सियासी जमातों की बदउनवानी के सबूत दिखाए जाते जिन पर वो मनो अन ईमान भी ले आते। और फिर अक्टूबर 2021 की एक तल्ख शाम DGISI की समरी ठुकराए जाने के बाद रियासत के यूटर्न ने वो दाग दिया कि आज इस्टेब्लिशमेंट के दामन में बजाज नदामत के कुछ भी नहीं। बकौल फैज साहिब, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मां, और ये भी के और क्या देखने को बाकी है। अब से दिल लगा के देख लिया, पीछे मार कर देखते हैं तो जैसे पछतावों की एक आंधी है जो किसी के काबू में नहीं। अजब दो रहा है कि जमहूरियत के दाई इस बात से खौफजदा के जमहूर की हुक्मरानी कैसी होगी। क्या इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर जुते साजी जैसी होगी? आइन पसंद इस बात पर परेशान कि आइन के लिबादे में कहीं फस्तायत ना पनप जाए। आज़ादी इजहार के ख़्वाहां इस बात पर फ़िक्रमंद के गाली, इल्ज़ाम, बोहतान और झूठ को किस आज़ादी का नाम दिया जाए। इंसानी हुकूक के प्रचार कर इंतशार पसंदों के वकील और अदालतों में इंसाफ की हाज़िरियाँ तवील। आइन के मानी कब बदले, जमहूरियत ने फस्तायत की राह कब हमवार की और इजहार की आज़ादी महज इल्ज़ाम तराशी की सनद कब बन गई, इसका इल्म रियासत को तब हुआ जब वो खुद यरगमाल बनी। अब आगे का रास्ता कौन मुतय्यन करेगा? बेहतर है कि बेहाल मईशत का हाल ठीक किया जाए। आइन की सरबुलंदी अवाम की खुशहाली से जादी कैसे हो सकती है? आइन में अवाम के रिलीफ की शिक डाली जाए, इस पर अमल किया जाए। अवाम है तो निज़ाम है, काश अब प्रोजेक्ट अवाम शुरू किया जाए।